पहले हम लोग यह निर्णय करें कि भगवान कौन है। तो हमारे यहां कहा गया कि भगवान एक है, ब्रह्म एक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक है। क्यों भाई, ये तो आप भी मानते हो कि नहीं? भगवान एक है। हमारे विचार से यहां जितने उपस्थित हैं सब एक ही मानते होंगे, भगवान एक है। अच्छा चलो, अब हम आपसे पूछते हैं, अगर भगवान एक हैं तो श्री राम जी भगवान हैं कि श्री कृष्ण जी? अभी तो हमने दो ही नाम लिए हैं। श्री राम जी भगवान हैं कि श्री कृष्ण जी भगवान हैं कि श्री शंकर जी भगवान हैं कि श्री गणेश जी भगवान हैं कि माता जगदम्बा, यह परम शक्ति ईश्वर के अवतार के रूप में किसे माने? अच्छा मान लो अगर इतने सब भगवान हैं तो फिर भगवान एक हैं, ये कैसे सिद्ध हो? और अगर एक हैं तो इतने अनेकों को क्यों माना जा रहा है? इसलिए जो उस एक को मानते हैं वो इन अनेकों को नहीं मानते। वो कहते हैं अच्छे महापुरुष हुए हैं, भगवान नहीं, क्योंकि अनेक मानते ही उनका एक मिट जाता है। अच्छा भक्त लोग इसलिए उस एक को नहीं मान पाते, उस एक को मानते इनके भगवान सब मिट जाते हैं। यह है द्वंद्व की नहीं। ईश्वर या तो एक है तो अनेक नहीं है, और अनेक है तो एक नहीं है। पर मैं आपसे कहूं, इतनी गंभीरता से सोचने की जरूरत ही नहीं है, माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। हम आपसे पूछते हैं, आप एक हैं कि नहीं? क्यों? अगर हम तुम्हें ढूंढे तो तुम एक ही तो मिलोगे, एक हो कि नहीं? अच्छा अब एक बात बताओ, तुम हो तो एक, लेकिन अभी हम सिद्ध कर दें कि तुम अनेक हो। कैसे? तुम हो एक पर बाप के आगे बेटे हो, बेटे के आगे बाप, तो बाप के आगे बेटे हो कि नहीं? और बेटे के आगे बाप हो कि नहीं? तो फिर ये बताओ, बाप हो कि बेटे? जरा सोचो अपने ही बारे में। बाप के आगे बेटे, बेटे के आगे बाप, चाचा के आगे भतीजा, भतीजा के आगे चाचा, जीजा के आगे साले, साले के आगे जीजा। कितने बनते हो आप? बनते हो कि नहीं? बहन के आगे भाई, दुल्हन के आगे पति। अच्छा हमें आप एक बात बताओ, इतने जो आप अनेक बनते हो तो ये अनेक रिश्ते सही हैं कि नहीं? देखो थोड़ी सी गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। आप जो इतने अनेक बनते हो तो इतने अनेक रिश्ते सही हैं कि गलत? सही हैं। बाप होना सही है, बेटा होना सही है, जीजा होना सही है, साला होना सही है, भतीजा होना सही है, चाचा होना सही है, ये सब सही है कि नहीं? लाओ लाओ लाओ, बिठाओ बिठाओ। तो अब इस बात को समझो, फिर दोहरा रहा हूं। जैसे आप में से किसी एक का कोई एक नाम होगा, है कि नहीं? चलो हमारे ही साथ रहते, राम शरण नाम है इनका, तो ये एक है कि अलग अलग? एक है।
पर यही जीजा के आगे साले, साले के आगे जीजा, बहन के आगे भाई, पत्नी के आगे पति। अच्छा, इतने अनेक रूप हैं। अब हम आपसे फिर पूछते हैं, बड़ी गंभीरता से उत्तर देना, कि इतने अनेक रूप हैं, किसके हैं? आपके। और आप एक हैं कि नहीं? अच्छा चलो, हम आपसे पूछते हैं, जब आप चाचा, भतीजा, बेटा, बाप, भाई, पत्नी के पति बनते हो तो कुछ बदल जाते हो? अच्छा, आप एक बने रहते हो कि नहीं? तो जब आप एक रहकर अनेक बन जाते हो तो समझदार तो यही कहेगा कि आप एक ही हो, लेकिन रिश्तेदार ये कहेंगे कि आप अनेक हो। तो भाव की दृष्टि से अनेक हो, विचार की दृष्टि से एक हो। और जब आप भाव की दृष्टि से अनेक हो जाते हैं तो आपका एक होना मिटता नहीं है। तो जब आप एक होकर अनेक हो सकते हो और आपका एक होना नहीं मिट सकता, तो परमात्मा भी भाव के कारण अनेक हो जाए तो भी क्या उसका एक होना मिट जाएगा? वह एक है, एक है। वही भक्तों के भाव के कारण कभी श्री राम, कभी श्री कृष्ण, कभी श्री शंकर भगवान, कभी श्री गणेश जी, कभी दुर्गा जी, इन रूपों में प्रकट हो जाता है। लेकिन इन अनेक रूपों में प्रकट होने के बाद भी वो एक है। इसलिए जो राम जी को मान रहे हैं वो ऐसे समझो कि भगवान के एक रूप संबंध को स्वीकार कर रहे हैं। श्री कृष्ण को जो मान रहे हैं वे भी भगवान के किसी एक संबंध को स्वीकार कर रहे हैं। तो जैसे हम अपने जीवन में संबंधों को स्वीकार करके आनंदित रहते हुए भी हम भी एक हैं, और जिसके संबंध स्वीकार किए वो भी एक है। इसीलिए भगवान अनेक होकर भी एक हैं।